अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, आज 10वां रोज़ा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हस्ब रवायत 10वें पारे के सवाल व जवाबात में से गुजरेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 10वां पारा है और सूरह अनफाल की आया नंबर 46 है। सवाल ये है कि अगर मुसलमान तनाज़त में पढ़ेंगे तो कुरान की नज़र में इसके क्या नताइज बरामद होंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जवाब दिया, वातियुल्लाह व रसूलहु वला तनाज़अू फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। तुम अतियुल्लाह व अतियुर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो। वला तनाज़अू, आपस में तनाज़ा ना करो, झगड़ा ना करो। फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू, अगर तुम आपस में झगड़ा करोगे और तनाज़ा करोगे तो क्या होगा? तज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। वस्बिरू इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, और सब्र करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों के साथ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इंसान के लिए, जिसकी बुनियाद हमारा इस्लाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की पैरवी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी। वातियुल्लाह व अतियुर रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पैरवी करो। वला तनाज़अू फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू, और तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को सामने रखोगे तो कभी भी तुम पर यह नौबत नहीं आएगी कि तुम आपस में लड़ाई झगड़ा करोगे या नाइतफाकी करोगे। ये सारी चीजें उस वक्त पैदा होती हैं जब इंसान शैतान के चक्कर में फंसकर अल्लाह को भूल जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भूल जाता है, तो फिर इंसान इस चीज में मुब्तला होता है। देखिए अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है कि आज से 1400 साल पहले इस चीज़ के मतलब आगाह कर दिया गया कि लोगों, कामयाबी की ज़मानत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत में है। दीन से मोहब्बत करने वाला कोई भी शख्स हो, अगर वो दीन से मोहब्बत करने वाला है, दीन भी की पैरवी करने वाला है, जिक्र करने वाला है, सुन्नत पर अमल करने वाला है, तो हर मामले में उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को देखना पड़ेगा। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इन द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देयर इज बेस्ट एग्जांपल टू फॉलो, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आपका उस्वा हसना ही कामयाबी की जमानत है। अपनी तरफ से ये कहना कि ये कर लो, वो कर लो, ज्यादा सवाब मिलेगा, ये मिलेगा। भाई अगर सवाब की तलाश है तो दीन में देखो, अल्लाह के रसूल ने कैसे किया, सहाबा इकराम ने कैसे किया। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया आयत नंबर 46 में कि अगर तुम इकट्ठे रहोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद भी आएगी और दुश्मनों पर तुम्हारा गलबा भी होगा। और अल्लाह ने इस चीज का तुमसे वादा भी की है, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों को भी अल्लाह ने इज्जत से नवाजा था, ममलकत हुकूमत उनके हाथों में दी थी, अब भी अल्लाह देगा, लेकिन शर्त यह है कि आमनु व अमिलुस्सालिहात। अब जो शैतान इंसान को बहकाता है, वो क्या वो भी अल्लाह से डरता है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जवाब दिया, सूरह अनफाल आया नंबर 48, व इज़ ज़य्यन लहुमुश-शैतानु अअमालहुम व क़ाला ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास व इन्नी जारुल लकुम फलम्मा तराअतिल फ़िअतानि नकसा अला आक़िबैहि क़ाला इन्नी बरीउम मिनकुम इन्नी अरा मा ला तरौन इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह वल्लाहु शदीदुल इक़ाब। ये शैतान हर चीज इंसानों के लिए जो मुज़य्यन करके रखता है। और याद करो उस वक्त जिस वक्त शैतान ने उनके अमाल को उनकी नजरों में खुशनुमा कर दिया। हर बुरा काम इंसान की नज़र में, नाफरमानी जो इंसान की नज़र में खुशमार होकर नजर आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो जहन्नम की बाउंड्री है वो सारी खुशनुमा चीज़ों पर भरी है। इंसानी ख्वाहिशात, जो इंसान का दिल चाहे करना है, ये वो सारी खुशनुमा चीज़ों से जो नापसंदीदा है, वो मतलब है वो जन्नत के अराउंड उसकी बाउंड्री है। तो जो खुशनुमा जहाँ हमें लगती है खुशनुमा, लेकिन अल्लाह के हम खुशनुमा में कि मतलब ये है कि हर गलत काम में अट्रैक्शन है, ये है जहन्नम की बाउंड्री। लेकिन जन्नत, नमाज पढ़ना है, वुजू करना मुश्किल लगता है, अल्लाह का जिक्र करना मुश्किल लगता है, बिस्तर को छोड़ना मुश्किल लगता है, अजान सुनकर मस्जिद की तरफ जाना मुश्किल लगता है। ये सारी नापसंदीदा चीज़ें जो मुश्किल नजर आती हैं, इनके पीछे बड़ा अल्लाह का करम और रिवार्ड है, वो जन्नत है। तो मकसद इन शॉर्ट ये है कि जन्नत को हासिल करने के लिए ये जो इंसान को अपने आप पर काबू पड़ना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। और जिसने अपने नफ्स को काबू कर लिया, वनहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नतल मअवा, तो जन्नत उसकी ज़मान बन जाती है जो अपने नफ्स को काबू कर लेता है। जिसने नफ्स को काबू कर लिया, उसने शैतान को काबू कर लिया। शैतान
उसका मकर बड़ा ही कमज़ोर है। तो शैतान भी कह रहा है कि मैं अल्लाह से डरता हूं और मैं वो चीज़ें देखता हूं जो तुम नहीं देखते। और क़यामत के दिन इंसान को ये शैतान कहेगा, लान दाऊतुकुम फस्तजबतुम ली, मैं तो तुम्हें दावत देता था, तुम मेरी दावत को कबूल कर लेते थे, मैंने तुमको मजबूर तो नहीं किया था। तो वो मुज़य्यन करता हुआ, ज़य्यन लहुम शैतानु अमालहुम, खुशनुमा करता है। वो छोड़ो जी, नमाज पढ़ना, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं। क्यों अपने आप को हम जाएँ, अल्लाह माफ़ कर देगा, हज कर लेंगे, उम्रा कर लेंगे, दाढ़ी रख लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो इसमें यह कहा गया है कि वो कहता है कि मैं भी अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह का अजाब बड़ा ही सख्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नेमतें किसी कौम से कब वापस लेता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल्लाह ने इसका जवाब दिया, आया नंबर 53 सूरह अनफाल, ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन अनअमहा अला कौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअनफुसिहिम व अन्नल्लाह समीउन अलीम। उसका सबब यह है कि अल्लाह हरगिज़ उस नेमत को नहीं बदलता जो उसने किसी कौम को दी थी, जब तक वो खुद अपने दिलों की हालत न बदले। और अल्लाह तो सुनने वाला है। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरू मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी कौम को, किसी अफराद को उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक वो खुद बदलने की कोशिश नहीं करते। तुम कोशिश करो, ये है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम कोशिश करोगे, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी। अल्लाह ताकतों का मालिक है, कुव्वतों का मालिक है, उसके बगैर कोई मालिक नहीं। तुमने कोशिश की, अल्लाह तौफीक दे देगा। ये नहीं जी नमाज पढ़ो, जी आप दुआ करना, मैं नमाज पढ़ूँ, जी मैं इंशाल्लाह मस्जिद आया करूंगा। तौफीक ये है कि कोशिश करो। और इंसान को कैसा शैतान अपने ट्रैप में लेता है कि दुनियावी मामलात में उसके पता है, मैं जाऊंगा दुकान खोलूंगा तो मैं कुछ कमाऊंगा, हल चलाऊंगा तो मेरी खेती होगी, बच्चों को स्कूल भेजूंगा तो उनको यूनिवर्सिटी की तालीम मिलेगी और स्कूल का सर्टिफिकेट मिलेगा। जब मेहनत करने के लिए घर से निकलूंगा तो फिर कमाऊंगा। तो दीन का मामला होता है तो कहते जी दुआ करें। बाकी मामले दुआ पे क्यों नहीं छोड़ते? क्यों बच्चों को स्कूल भेजते हैं? क्यों बिजनेस पे जाते हैं? क्यों खेती बाड़ी करते हैं? ये सब शैतान के बहकावे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज कुरान में हमारे लिए क्लियर कर दी है। फिर क्या मुसलमानों के लिए दुनिया में रिस्पेक्टफुल लाइफ गुजारने के लिए, रोब के साथ गुजारने के लिए हर वक्त अपनी हंसी के मुताबिक तैयार रहने का हुक्म दिया गया है? यस इंडीड। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैरि तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिनहुम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। और उनसे लड़ने के लिए जो कुछ कुव्वत से और सेहतमंद घोड़ों से जमा कर सको सो तैयार रखो। इससे अल्लाह के दुश्मनों पर और तुम्हारे दुश्मनों पर और इसके सिवा दूसरों पर रो पड़े जिन्हें तुम नहीं जानते। अल्लाह जानता है कि अल्लाह की राह में जो तुम खर्च करोगे इसका सवाब मिलेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर कोई जुल्म और बेइंसाफी नहीं करेंगे। तो अल्लाह का हुक्म है कि अपनी ताकत के मुताबिक अपने आप को तैयार रखो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जो वादा करके आए थे उस वादे को पूरा करें। क्या कुरान कुफार के साथ किए गए मुआहदों को तस्लीम और एहतराम करने का हुक्म देता है? यस। अगर कोई आपकी उनके साथ ट्रीटी है, जिस तरह सुलह हुदैबिया में ये ट्रीटी की गई थी, मुआहदा किया था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पूरा किया था। और इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही बात की है, फ़अलैकुमुन नस्रु इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। सो पूरी आयत यह है, इन्नल्लज़ीना आमनू हाजरू व जाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबील वल्लज़ीना आवू व नसरू उलाइका बअज़ुहुम औलियाउ बअज़। ये जो बिलीवर हैं, मुसलमान हैं, एक दूसरे के साथी हैं, उन्होंने रहने के लिए जगह दी, अपने मुहाजिरिन भाइयों की मदद की, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान करके फरमाई कि अपनी सोसाइटी को, माशरत को गुड बनाने के लिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हमें सबक दिया है कि अगर कोई ट्रीटी है तो उसका एहतराम करना चाहिए। क्या दूसरे लोगों के मुकाबले में रिश्तेदारों का हक ज्यादा होता है? यस इंडीड। सूरह अनफाल आया नंबर 75, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वउल अरहाम बअज़ुहुम औला बिबअज़। रिश्तेदार आपस में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक दूसरे पर ज्यादा हक रखते हैं, एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर उम्र में बरकत चाहते हो, माल में बरकत चाहते हो, फलियसिल रहिम, उसे चाहिए कि सिला रहमी करे, डबल सवाब मिलेगा अगर अपनों की मदद करोगे। तो हम क्या होता है कि रिश्तेदारों में, लो जी मेरे चाचा ने, मेरे ताया ने, मेरे मामू ने, मेरी फूफी ने, मेरी खाला ने, हमारी शादी पे हम भी नहीं जाएंगे, उसने ये किया हम भी नहीं करेंगे। अल्लाह के बंदो नहीं, जो अपने गरीब हैं बाहर सदका करने की बजाय उन पर करो, डबल सवाब मिलेगा। और अपने आल औलाद पर खर्च करना, तो वैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टॉप ऑफ द लिस्ट फरमाया कि खैरुकुम खैरुकुम लिअहली, बेहतरीन इंसान वो है, बेहतरीन माल वो है जो अपने इंसान, अपने घर वालों के लिए अच्छा है, और बेहतरीन माल वो है जो इंसान अपने माल औलाद पर खर्च करता है। फिर क्या मालो दौलत, कारोबार, औलाद, रिश्तेदार वगैरह मजहब और दीन के रास्ते में खड़े हो जाएं तो सच्चा मुसलमान क्या करे? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम
व अशीरतकुम व अमवालुन इक्तफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ व कारब, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारा रहन सहन, ये सारी चीज़ें अगर तुमको अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, तुम्हें अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने में और अल्लाह के हुक्मों के आगे आड़े आती हैं, तो ये सारी चीज़ें अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुमने इन तमाम चीज़ों को अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा महबूब समझा, फतरब्बसू, तो फिर इंतज़ार करो हत्ता यअती अल्लाह बिअम्रिही, कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनिशमेंट आ जाएगी, अज़ाब आ जाएगा, तो फिर कोई नहीं बचा सकेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हासिल करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और सुन्नत पर अमल करना बड़ा ज़रूरी है। फिर हम अल्लाह की मोहब्बत हासिल करेंगे। और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के अलावा इंसान ने अगर इन चीज़ों को अहमियत दी, तो इंसान अल्लाह की गिरफ्त में आ जाएगा। फिर इसी पारा में मसारफ़ ज़कात क्या हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल-मसाकीन वल-आमिलीन अलैहा वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर-रिक़ाब वल-गारिमीन व फ़ी सबील व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। ज़कात मुफ़लिस और मोहताजों और उसका काम करने वालों का हक है, और जिनकी दिलजोई करनी ही है, और ग़ुलामों की गर्दन छुड़ाने में, और कर्ज़दारों का कर्ज़ में, और अल्लाह की राह में, और मुसाफिर को, और ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ है, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। ये आया नंबर 60 है। तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ जो मसारफ़ हैं वो बयान कर दिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान को समझने की, पढ़ने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक।